हेलो, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट फाउंडर की इंटरव्यू सीरीज में। आज हमारे साथ हैं सौम्या जी, जो कि सीईओ एंड को फाउंडर हैं इको क्रेडल एसेंशियल्स की। सौम्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट फाउंडर पे। थैंक यू सो मच। जी सौम्या जी, सबसे पहले तो हमें थोड़ा अपने बारे में और स्टार्टअप के बारे में कुछ बताइए। श्योर। तो जैसे कि शेख ने बताया, मेरा नाम सौम्या है and I am from Bhopal. So me along with my friend Mayur have started this initiative, Eco Cradle Essentials, last year. Approximately January में start किया था इसको, last year January 2018 में। जी, आपका जो स्टार्टअप है वो किस तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? तो जो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तो नहीं है, बट दिस इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो हमारे पास एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स लाइक क्रीम, बॉडी वॉश, हैंड वॉश, सोप, बटर्स, तो जो कि विदाउट एनी केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स के हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने किस तरीके की प्रॉब्लम मार्केट में आइडेंटिफाई करी जिसको आपको लगा कि इसको सॉल्व किया जाना है और आप अपने स्टार्टअप के जरिए आपने उसको इनोवेट किया। मार्केट प्रॉब्लम तो आई डोंट नो, मतलब बट सिंस आई एम वेजिटेरियन और आई डू प्रमोट वेजिटेरियनिज्म, तो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं अगर एफएमसीजी मार्केट में देखा जाएगा तो वो सारे एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। एनिमल फैट सारे प्रोडक्ट्स में होता है। यूजुअली जो भी वेस्ट होता है एनिमल्स का, दे यूज इन ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ द थिंग ये था कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में एनिमल फैट यूज नहीं करते हैं। ये सारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो सारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी रॉ मटेरियल है, वो प्लांट बेस्ड चीजों से प्रोक्योर करते हैं। सेकेंडली, वी डू नॉट वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ केमिकल्स इन आवर प्रोडक्ट, क्योंकि जो मार्केट नॉर्मली रन करता है उसमें बहुत सारे तरह के केमिकल्स यूज होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, और बहुत सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो द सेकेंड एम वाज नॉट टू यूज एनी काइंड ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी बहुत सारे डिजीजेस सी इन एंड अराउंड। तो बहुत सारे डिजीजेस हो रहे हैं हमारी लाइफ बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह के केमिकल्स नहीं होते हैं, ये प्योरली प्लांट बेस्ड है। थर्ड पॉइंट जो हमने सोचा था कि हम हमारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग भी इसको सस्टेनेबल रखेंगे। तो वी विश टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जहाँ पे हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सके और छोटे स्मॉल बिजनेसेस, लोकल ग्रोन बिजनेसेस को एनकरेज कर सके। तो हमारे प्रोडक्ट्स जो पैकेजिंग होती है वो प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग होती है। वी यूज एल्यूमिनियम एंड ग्लास बॉटल्स टू पैकेज आवर प्रोडक्ट। जी, आपको अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन किस तरीके से आया? क्या स्टोरी थी उसके पीछे? प्लीज वो शेयर कीजिए हमसे कुछ। Sure. So I was a part of 15 days long journey जिसको जागृति यात्रा कहते हैं। तो उसमें ऑलमोस्ट 508 लोग रहते हैं of the age group of 20 to 28, where they travel across India and they meet social entrepreneurs and people who have done some work for the society in different sectors. So मैं उस जर्नी का पार्ट थी 2016 में, and तब I was working full time in corporate sector, but उस जर्नी ने मुझे काफी मोटिवेट किया था टू स्विच ऑन टू समथिंग वेयर आई कैन स्टार्ट ऑन माई ओन। और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी शुरू से डेवलपमेंट सेक्टर रहा है कि हाउ वी कैन सपोर्ट स्मॉल कम्युनिटीज। तो उस तरीके से I have inclined toward the startup, and also my co-founder I found from that journey. तो जिसके साथ मैं काम करती हूँ, he was also a part of that journey. जी, जब आपने स्टार्टअप का आपने सोचा कि मुझे स्टार्टअप शुरू करना है, तो उस दौरान पे आपको किस तरीके के सोशल चैलेंजेस आ रहे थे और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? उन्होंने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया? फैमिली वाज सपोर्टिव। इतना एज सच इशू नहीं था बिकॉज आई वाज वर्किंग प्रीवियसली, तो आई हैड सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उस स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ ही शुरू किया था ये स्टार्टअप। बाकी फैमिली वाज सपोर्टिव, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। बट सोशल इश्यूज तो रहते हैं बिकॉज यू आर स्टार्टिंग न्यू, यू हैड अ वेल सेटल्ड जॉब एंड नाउ यू आर गोइंग इनटू समथिंग व्हिच इज क्वाइट अनसर्टेन। कितना टाइम लगेगा उस चीज को एस्टैब्लिश होने में, यू डोंट नो। सो यू डू सो मच हिट एंड ट्रायल्स एंड देन ट्राई टू सक्सीड इन दैट। So, yes. जी, स्पेशली मैं अगर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो किस तरीके के चैलेंजेस स्पेशली एक वुमेन को आते हैं? स्पेशली एक वुमेन को अगर चैलेंजेस की बात रहे तो
अगर मैं फैमिली की तरफ से कहूँ तो थोड़ा सा शायद ट्रैवलिंग में हो सकता है कि दे आर अ बिट कंसर्न कि यू आर ट्रैवलिंग अलोन काफी सारी जगह बिकॉज ऑफ योर वर्क। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो तो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है जब आपका ट्रैवल रहता है, बट इफ यू आर वर्किंग ऑन योर ओन तो आप खुद के ट्रैवल अरेंजमेंट देखते हो, खुद सब कुछ करते हो एंड यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एवरीथिंग। तो वो एक थोड़ा सा फैक्टर होता है एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन टर्म्स ऑफ फैमिली जो देखती है। बाकी मुझे लगता है काफी सपोर्टिव भी होते हैं, पीपल एनकरेज अराउंड एवरीवेयर लाइक फ्रेंड्स फैमिली एंड बाकी लोग भी एनकरेज करते हैं दे सी अ वुमेन स्टार्टिंग समथिंग ऑफ हर ओन। तो मुझे एज सच चैलेंजिंग तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत चैलेंजेस होते हैं, बट एक मुझे लगता है कि लोग एनकरेज करते हैं अगर कोई वुमेन स्टार्ट करती है तो। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप प्रीवियस में वर्किंग थी, जॉब में थी, उसके बाद स्विच करके स्टार्टअप शुरू करना कितना बड़ा चैलेंज था? Because I wanted to do since long, but it just need to take एक स्टेप और एक करेज चाहिए होता है उस चीज के लिए। तो वो शायद मोटिवेशन और करेज मुझे उस जर्नी के थ्रू मिला एंड देन द पीपल whom I was working with, my friends, my colleagues have supported me in this journey so far. So that was a decision which took a bit of time कि जॉब स्विच करके ये शुरू करना। जी। तो उसके लिए थोड़ा सा करेज चाहिए होता है, बाकी इट्स ऑल वंस यू स्टार्टेड देन देयर इज नो लुकिंग बैक, यू जस्ट गो ऑन। जी, आपकी जो जर्नी रही इको क्रेडल एसेंशियल्स आपका जो स्टार्टअप है, तो उस दौरान पे किस तरीके के चैलेंजेस आए और आपने उनको किस तरीके से ओवरकम किया? सिंस ये प्रोडक्ट कंपैरेटिवली जो मार्केट के प्रोडक्ट्स रहते हैं उनसे थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट उन दोनों चीज़ों का कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्योरली केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो प्योर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं विदाउट एनी केमिकल्स। तो अगर उस मार्केट से कॉम्पीट करें जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स बना रही है, दे आर मेकिंग एट अ वेरी हायर प्राइस कंपैरेटिवली, बट सिंस हमारा स्मॉल स्टार्टअप है, हमारा इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगा है comparatively in terms of marketing the products. We started from scratch and we promote through local producers, local promoting in form of local businesses. तो एक चैलेंज ये होता है कि कस्टमर्स और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको ये प्रोडक्ट्स काफी महंगे लगते हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक मार्केट होता है। अगर आप उन कस्टमर्स को रीच करना चाहते हो तो मे बी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक फ्ली मार्केट्स जो रहते हैं या ऐसे कोई फ्ली मार्केट्स लग रहे हैं जहाँ पे देयर इज ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं या इस तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वहाँ ये चीजें इजीली सेल हो जाती हैं। बट एक नॉर्मल कंज्यूमर जो शुरू से नॉर्मल प्रोडक्ट यूज करता आ रहा है उनके लिए ये प्रोडक्ट काफी उनको महंगे लगते हैं। तो फर्स्ट जो कंज्यूमर होता है उनको पिच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इफ दे बाय द प्रोडक्ट देन दे कम अगेन टू बाय इट। जी। बट वो फर्स्ट पिचिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज दीज आर अ बिट हायर प्राइस एज कम्पेयर टू जो लोग नॉर्मली मार्केट से खरीदते हैं। जी, जो आपका किसी भी स्टार्टअप के जो फर्स्ट क्लाइंट होते हैं या फर्स्ट कस्टमर होते हैं वो मतलब जनरेट करने या उनको कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है। आपकी क्या स्टोरी थी, किस तरीके से आपको फर्स्ट कस्टमर अपने मिले? एक्चुअली अगर मुझे लगता है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो तो नेटवर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो आप किससे कैसे रिलेशंस बना रहे हो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल्सो माई फिलोसफी इन वॉट एवर वर्क आई डू कि आप रिलेशन कैसे बना रहे हो। तो जितने भी रिलेशन ड्यू टू बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, तो मेरे रिलेशंस इतने अलग अलग जगह लोगों से बने हुए हैं। दे वर माई फर्स्ट कस्टमर हु बॉट दीज प्रोडक्ट्स एंड देन दे उन्होंने फिर पब्लिसिटी करा एंड उनके थ्रू वो चेन बनता गया। तो इफ माई फ्रेंड्स आर बाइंग, माई कलीग्स आर बाइंग, इफ आई हैव विद समवन हु इज इनटू सस्टेनेबिलिटी, जिसको लगता है कि दे डोंट वांट टू यूज एनी मार्केट प्रोडक्ट्स, उनको नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज करने हैं, तो उनको पिच करना ईजी होता है कंपैरेटिवली। तो फर्स्ट बेस जो कस्टमर का हमने शुरू किया वो हमारे जो ट्रस्टेड नेटवर्क्स हैं या ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं या ट्रस्टेड कोलैबोरेटर्स हैं, ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के थ्रू वो गया है। जी। तो अभी लॉकडाउन हो गया है एंड काफी सारा चीजें चेंज हो गया है। नाउ पीपल आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट मैनर कि अब हम कैसे काम करेंगे या क्या हम उस चीजों पे स्विच कर पाएंगे जो चीज एसेंशियल्स है हमारी लाइफ में। तो हम लोग भी बहुत लोकल प्रोड्यूसर्स के ऊपर फोकस करते हैं और जीरो वेस्ट को हम प्रमोट करते हैं कि जितना आपको एसेंशियल है, जितना आपका रिक्वायरमेंट है, आप उतना ही बाय करें या उतना ही परचेज करें। तो ऑल्सो वी डू नॉट मेक वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज
वन एंड द प्रोडक्ट्स वो सेम ही होते हैं। जैसे हमारे अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे फेस वॉश नहीं बनाए, लोग का डिमांड आता है कि फेस वॉश भी बनाइए, बट द प्रोसेस इज ऑल सेम टू मेक द बॉडी वॉश एंड फेस वॉश। बट सिंस वो कस्टमर का डिमांड है तो आप बना सकते हो, बट वी also try to tell people that minimize your essentials and जो भी आपका specific needs हैं हम उनको ही cater करें तो अच्छा होगा। तो ये बेसिकली हमारा मंत्र है और हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। तो जो भी हमारा पिच रहता है मार्केटिंग में वो यही रहता है कि हम कैसे नेचुरल चीज़ों को यूज कर सकें और कम से कम हमारी केमिकल्स और आर्टिफिशियल चीज़ों को हम उससे दूर रहें। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, हम उन्हीं को पिच करते हैं। जी जी। आपकी जो स्टार्टअप जर्नी रही उसमें आपके क्या की लेसन्स रहे? स्टार्टअप जर्नी के की लेसन्स मैं बोलूंगी कि आपके जो वैल्यूज और एथिक्स हैं आपके काम के, आप उस पर स्टिक रहें। मतलब वो चेंज नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। और जिस आइडिया से आपने शुरू किया था उस आइडिया को लेकर चलेंगे तो दिस विल गो लॉन्ग रन। जी। आपका क्या फ्यूचर विजन है और आपके क्या गोल्स हैं? इस चीज को लेकर हम लोग अलग अलग तरह से सोच रहे हैं। मतलब अभी आई कैन नॉट से कि मेरा क्या गोल है या विजन है इस चीज को लेके, बट हम कैसे अलग अलग जगह लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रमोट कर सकते हैं। दिस कैन बी थ्रू माई चैनल, दिस कैन बी थ्रू अदर चैनल। आई डोंट वांट माई कंपनी टू बी कि ये सबसे बड़ा हो और इससे कुछ नहीं हो, बट हम छोटी छोटी जगह, छोटी छोटी कम्युनिटीज में लोकली प्रोड्यूस चीजों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, दिस इज आवर गोल। So either through this platform, either through awareness, either through products, through whatever ways which we can do, we try to promote skill development in small communities, small like villages, districts, cities, ऐसे। जी। सौम्या जी, अब हम अपने इंटरव्यू के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं जिसमें कि आप बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? For budding entrepreneurs, I would like to say that like trust yourself and trust your journey. Make good network of people around you. मतलब connections बहुत ही important होते हैं और अच्छे relations बहुत ही important होते हैं किसी भी चीज को रन करने के लिए। और आपका आइडिया कितना स्ट्रांग है और आप उस पर कितना स्टिक है, ये चीज भी बहुत important होती है। तो अगर हमारे बिजनेसेस की बात करें तो हमारे बिजनेस में कितना एथिक्स है और कितना वैल्यू है लोगों का इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये चीज अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक everyone will succeed in whatever they are doing. जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए आप क्या ऐड करना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? I think women are doing great in every field, whatever they are doing, and the women who are already started something, they too support the other women जो कि start करने वाली है। So don't lose hope and just do their best in whatever they are doing, and people are there to encourage them. जी। सौम्या जी, इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट फाउंडर की तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। इसी तरह स्टार्टअप इनसाइट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट फाउंडर के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।